पत्नी की ये 3 चीजें बेशर्म होकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की किन किन चीजों को देखते रहना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीजें देख लेता है वो कभी ना तो मुसीबत में पड़ता है और ना ही गरीब रहता है। जीवन में यदि पछताना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों पर जरूर गौर करना। आज की वीडियो बड़ी ही सीख देने वाली है, मनुष्य को सावधान करने वाली है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सावधान नहीं रहता, सतर्क नहीं रहता, वे एक दिन बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। कहते हैं असावधान, पागल, मूर्ख, मतवाले और लापरवाह लोग अधिकतर विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को लेकर, अपनों को लेकर सचेत रहे, तो वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। इंसान को हर समय अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्रों को लेकर एक्टिव रहना चाहिए ताकि वे गलत मार्ग का अनुसरण ना करने लगे। कहते हैं जो व्यक्ति एक बार गलत मार्ग पर निकल गया तो धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है, फिर उसे सही राह पर लाना बड़ा कठिन हो जाता है या फिर बहुत देर हो जाती है। जो व्यक्ति इस वीडियो को लास्ट तक सुन लेगा उनका कभी बुरा नहीं होगा, ना उन्हें मित्र, पत्नी, पुत्र, पौत्रों की ओर से कभी धोखा मिलेगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि जो भाई बंधु चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की शिक्षाप्रद जानकारी देता रहता हूं। तो आइए सुनते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, पुराने समय की बात है, किसी राजा के राज्य में एक बड़ा सज्जन और ईमानदार सौदागर रहता था। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता था। उसके घर में एक उसकी पत्नी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी। सौदागर अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उनके दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। और कहते हैं बंधुओं, जिस घर में पति और पत्नी के बीच कलह नहीं होती वो घर दूसरा स्वर्ग बन जाता है। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच अटूट प्रेम और एकता को देखकर गांव के अन्य लोग उनसे जलते रहते थे। इस दुनिया का ये स्वभाव है, आप अच्छा करोगे तो भी कुछ लोग आपके विरोधी होंगे और बुरा करोगे तो भी। ईर्ष्यालु लोगों को किसी का अच्छा खाना, किसी का अच्छा हंसना, बोलना अच्छा नहीं लगता। वे किसी को अपने से अधिक तरक्की करते नहीं देख सकते। सौदागर और उसकी पत्नी के बीच प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। जब भी किसी के घर में कलह होती तो वे सौदागर और उसकी पत्नी के बीच प्रेम की मिसाल दिया करते थे। और एक बात बता दूं, वहां का जो राजा था, उस राजा के महल के सामने कुछ दूरी पर उस सौदागर का महल था। राजा और रानी ने एक दिन आपस में विचार किया कि जिस राज्य के लोगों में आपस में प्रेम और तालमेल होता है, पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहां की प्रजा सुखी रहती है, वो राज्य भी खूब वृद्धि करता है। राजा रानी ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे राज्य के लोगों में आपस में सद्भाव रहे, आपस में प्रेम रहे, जिससे राज्य की उन्नति हो। राजा ने विचार किया कि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे तेल और बाती मिलकर अंधेरा मिटा देते हैं, ऐसे ही लोग आपस में मेलजोल से रहें तो निर्धनता मिट जाती है। राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से शाम को सारे नगरवासी अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे और जो भी अपने दिए को अधिक समय तक जलाएगा उसी का प्रेम सबसे अधिक गहरा और सच्चा माना जाएगा। मित्रों, राजा के आदेश का पालन सारे नगरवासियों ने किया। उसी दिन से सारे नगरवासी अपने घरों में एक दीपक शाम को रोज जलाकर रख दिया करते थे। परंतु उन सबके दिए 1-2 घंटा तो जलते थे, पर रात्रि होने पर सबके दिए बुझ जाते थे। परंतु सौदागर के घर का दिया पूरी रात टिमटिमाता रहता था। सौदागर की पत्नी अपने दिए को बुझने नहीं देती थी। राजा रानी रोजाना अपने महल की छत पर से पूरे शहर का नजारा देखते थे कि सारे नगरवासियों के दिए तो रात होने पर बुझ जाते हैं, परंतु सौदागर के घर का दिया पूरी रात जलता है। इसका मतलब सौदागर और उसकी पत्नी में बहुत अधिक प्रेम है, इसलिए उनका दिया पूरी रात नहीं बुझता है।
जरूर ये सौदागर बड़ा सज्जन और सदाचारी है। इस सौदागर की सूझबूझ के कारण ही उन दोनों में प्रेम बना हुआ है। रानी कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, सौदागर नहीं, जरूर उस सौदागर की स्त्री बड़ी समझदार स्त्री है, जिसकी वजह से उन दोनों में इतना गहरा प्रेम बना हुआ है। हे महाराज, जिस घर की स्त्री समझदार नहीं होती है उस घर में कलह और कलेश बने रहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक भी बना दे। स्त्री चाहे तो घर में कभी लड़ाई झगड़े ही ना हो। जरूर इस सौदागर की स्त्री मेरी तरह समझदार है और मेरे जैसे गुण विचारों वाली होगी। तब राजा कहता है, हे रानी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। घर में अगर पुरुष समझदार हो और एक बार को स्त्री थोड़ी कम बुद्धि वाली भी हो तो घर में कलह होने के अवसर कम रहते हैं। एक कहे तो दूसरा मान ले, दूसरा कहे तो पहला मान ले। इस प्रकार से चलने से घर में शांति बनी रहती है। जरूर ये सौदागर मेरी तरह गंभीर और शांत चित्त वाला होगा। इसी की समझदारी से दोनों में सद्भाव बना हुआ है। सौदागर और उसकी पत्नी के प्रेम को लेकर राजा और रानी में जोरदार बहस होने लगी। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदलने लगी। राजा और रानी का प्रेम सौदागर के प्रेम के चक्कर में बलि चढ़ने लगा। रानी अपनी बात पर अड़ी थी, राजा अपनी बात पर। रानी कह रही थी कि स्त्रियां ज्यादा समझदार होती हैं और राजा कह रहा था कि पुरुष अधिक समझदार होते हैं। रानी कह रही थी कि सौदागर की पत्नी जरूर मेरे गुण विचारों की है। राजा कह रहे थे कि सौदागर जरूर मेरी तरह बुद्धिमान है। इसी बात को लेकर उन दोनों में काफी तीखी नोकझोंक होने लगी। राजा रानी की बहस को देखकर उनके एक सेवक ने बताया, महाराज, आपस में बहस करने से अच्छा है कि उन दोनों की परीक्षा कर ली जाए। आपस में बहस करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। मित्रों, सेवक की बात राजा के समझ में आई। उसने तुरंत उसी सेवक से कहा कि तुम बात तो ठीक कहते हो, एक काम करो, तुम सुबह सुबह उस सौदागर के पास जाना और उससे कहना कि हे सौदागर, राजा ने तुम्हें एक ऑफर दिया है। यदि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो राजा तुम्हें सोने चांदी हीरे मोतियों से माला माल कर देंगे, और यदि तुम अपनी स्त्री को जान से मार दो तो राजा तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। मित्रों, राजा के सेवक ने वही बातें जाकर उस सौदागर से कह दी। राजा का संदेश सुनकर सौदागर को बड़ा गुस्सा आया। सौदागर तेज स्वर में कहने लगा, अरे राजसेवक, जाओ जाकर अपने राजा से कह देना कि वे पूरे राज्य का राजा भी यदि वे बना दें तो भी सौदागर ये काम नहीं करेगा। इंसान की जान से अधिक मूल्यवान राजा का पूरा राज्य भी नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, ऐसे सैकड़ों राज्य मैं अपनी पत्नी के लिए न्यौछावर कर सकता हूं। मित्रों, सौदागर का जवाब सुनकर राजा का सेवक राजा के पास लौट आया और सौदागर ने जो जो जैसा कहा था वो सब राजा को आकर सुना दिया। सौदागर का जवाब सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी रानी से कहा, देखा देखा रानी, सौदागर कितना समझदार है। उसने इतने बड़े राज्य को भी ठुकरा दिया। अपनी पत्नी के प्रेम के आगे उसने इतने बड़े राज्य को भी ठुकरा दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि सौदागर बहुत श्रेष्ठ और बुद्धिमान है। मित्रों, तब रानी कहती है, जरा ठहरो महाराज, मैं भी उस सौदागर की स्त्री की परीक्षा लेकर देख लूं। इतना कहकर रानी ने एक दासी को बुलाया और उसे सिक्का पढ़ाकर सौदागर की पत्नी के पास भेजा। रानी की दासी सौदागर के घर गई। उसने देखा कि सौदागर इस समय काम के लिए बाहर गया है, तो मौका पाकर वो दासी सौदागर की पत्नी के पास पहुंची और बोली, हे बहन, मुझे यहां राजा ने भेजा है। उन्होंने ये कहलवाया है कि यदि तुम अपने पति को जहर देकर मार दो तो राजा तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें अपनी प्रियतमा बनाकर रखेंगे, रोजाना फूलों की सेज पर शयन कराएंगे। राजा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे, और हां, तुम आज रात अपने पति को मारकर अपने महल के ऊपर जलने वाले दिए को बुझा देना, तो राजा साहब समझ जाएंगे कि तुमने अपने पति को मार दिया है। मित्रों, दासी के द्वारा दिखाए गए प्रलोभन को सुनकर सौदागर की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई।
कहने लगी, बहन ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो अपने पति से कभी प्रेम था ही नहीं। छत के ऊपर दिया तो मैं इसलिए जलाती थी ताकि सबको लगे कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। मैं तो कब से इस घर से निकलना चाहती थी, आज ईश्वर ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। मित्रों, सौदागर की पत्नी से कहकर वो दासी लौटकर रानी के पास चली आई और सारी बात बताती है। ये सुनकर रानी को बड़ा बुरा लगा। उस समय रानी का चेहरा देखने लायक था। रानी अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। इधर रानी ने राजा को यह बात बताई तो राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें समझाकर सौदागर के घर भेज दिया और कहा कि देखो, आज रात्रि में सौदागर की पत्नी अपने पति को मार देगी। तुम उस घर पर नजर बनाए रखना। जब सौदागर के घर का दिया बुझ जाए तो समझ लेना वो सौदागर को मारने वाली है। उससे पहले ही तुम लोग उसके घर में जाकर सौदागर को बचा लेना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लाना। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस परीक्षण के कारण सौदागर की जान चली जाए। मित्रों, राजा की बात सुनकर सैनिकों ने वैसा ही किया। वे राजा के बताए अनुसार सौदागर के घर के पास जाकर पहरा देने लगे। उधर दिन में ही सौदागर की पत्नी ने भोजन में विष मिलाकर अपने पति को मार डाला। रात्रि में जब उसने दीपक बुझाया तो सैनिक लोग भागकर उसके घर में गए तो देखा वहां सौदागर कब का मरा पड़ा था। सैनिकों ने यह खबर राजा को दी। राजा दौड़ा दौड़ा आया। सौदागर की पत्नी ने सोचा जरूर राजा साहब मुझे बुलाने आए होंगे। राजा ने देखा तो सौदागर मरा पड़ा था। राजा ने पूछा कि तुम तो अपने पति को रात में मारने वाली थी, लेकिन तुमने तो इसे दिन में ही मार डाला। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, महाराज शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो इन्हें मारना ही था, सो मैंने इन्हें दिन में ही मार दिया और रात होने पर दीपक बुझा दिया। सौदागर की पत्नी की बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। राजा ने सौदागर की स्त्री को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। राजा लौटकर अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, तुम तो कह रही थी कि सौदागर की स्त्री मेरे गुण विचारों की है, क्या तुम्हारे अंदर भी यही गुण तो नहीं? मित्रों, राजा की बात सुनकर रानी एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानती थी कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति। पुरुष को इन 3 बातों को हर समय ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ ना दे, उससे दूर दूर रहे, तो वो स्त्री पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की इन बातों पर दृष्टि बनाए रखे, तो वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। पहली बात, उसके ना होने पर उसकी स्त्री दूसरों के घरों में बैठने तो नहीं जाती है। अक्सर कुछ महिलाएं दूसरी स्त्रियों के साथ मिलकर जो गुफ्तगू करती हैं, उनमें कुछ बातें अपने घर परिवार की पर्सनल बातें शेयर कर देती हैं। अपने घर की गोपनीय बातें दूसरी स्त्रियों को बता देती हैं, जिससे अपनी कमजोरी को दूसरे लोग बड़ी आसानी से जान लेते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस बात को पुरुषों को जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री को अधिक समय के लिए अकेला ना छोड़ें या पुरुषों के बीच अकेली स्त्री को लंबे समय तक ना रहने दें। यदि ऐसा करना पड़े तो गुप्त रूप से उस पर नजर बनाए रखें। ऐसा करने से स्त्री दुष्ट पुरुषों के चंगुल में नहीं आएगी। नंबर 3, स्त्री की गतिविधि पर हर समय नजर बनाए रखें कि आपके ना होने पर वो अकेली कहां जाती है, क्या करती है। स्त्री यदि भटकती है, इस बात का जिम्मेदार भी पुरुष ही होता है कि वो अपने घर की किसी मूल्यवान वस्तु पर या व्यक्ति पर इतना लापरवाह कैसे हो गया। उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही थी, आपने उसे क्यों नहीं देखा। मित्रों, इन 3 बातों पर जो नजर रखता है वो कभी निराश नहीं होता, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।